दौलत पार्ट 2। एक दिन सुबह सुबह। हेलो, हम विशाल नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। जी हाँ जी, कहिए। क्या ईशान आपका बेटा है? हाँ जी, क्या हुआ? आपका बेटा शराब पीकर कार चला रहा था। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सही है। कल रात आपके बेटे की कार की टक्कर से एक आदमी बहुत घायल हो गया है। आपका बेटा अभी पुलिस हिरासत में है। ओह गॉड। ओके सर, मैं अभी पहुंचता हूं। अरे ईशान, और शराब? मेरा बेटा इतना सब कर रहा है और मुझे पता ही नहीं। कुछ देर बाद जरा होश आया तो उसने रजनी को जगा कर बताया। क्या कह रहे हैं आप? वो तो कल रात अपने एक दोस्त के यहाँ पढ़ने गया था। तो यह पढ़ाई कर रहे थे साहब? हे भगवान, क्या हो रहा है यह सब? मैं अब जरा वकील को लेकर पुलिस स्टेशन जाता हूं, देखते हैं क्या हो सकता है। 5-7 दिनों तक बहुत चक्कर लगाने और परेशान होने के बाद ईशान की जमानत हुई। इस सब से ईशान बहुत घबरा गया था और मनी मन बहुत शर्मिंदा भी था। ईशान, यह सब तुमने कहां से सीख लिया? हमारे घर के संस्कार तो ऐसे नहीं हैं। पापा, सच कहता हूँ, मेरे सभी दोस्त पीते हैं, लेकिन मैं नहीं पीता। मुझे तो उन सब ने जबरदस्ती पिला दी। बेटा, वे सब पीते होंगे, लेकिन हम तो खानदानी लोग हैं, हमें यह शोभा नहीं देता। हाँ पापा, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन फिर क्या करूं? अच्छा बेटा, अगर तुम्हारी जगह पुलिस मुझे ऐसी हरकत के लिए पकड़ ले जाती तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम्हें मुझ पर प्राउड फील होता? नहीं। तुम्हारे दोस्तों को मेरा पकड़ा जाना पता चलता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती पापा। बेटा, अगर ऐसा है तो फिर तुम भी इस तरह से रहो कि हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। जी पापा, 100%। अब ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। ईशान से बात करते हुए तो राघव ने धीरज रखा, लेकिन अकेले में पूरा फ्रस्ट्रेशन रजनी पर निकाला। रजनी, मैं बिजनेस में बिजी हूं, लेकिन तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था ना। राघव, मुझसे जितना हो सका किया। टीनेज के बाद तो बच्चों को ज्यादा अपने पापा की जरूरत होती है, लेकिन आप तो पूरा टाइम बस कमाने कमाने और कमाने में ही लगे रहे। आपके पास किसी और चीज के लिए टाइम ही कहाँ है? और मालूम है, कल मेरी फ्रेंड ने अंकिता को सिनेमा में एक लड़के के साथ देखा था। पता नहीं वो भी क्या कर रही है। क्या हो रहा है इस घर में? पर रजनी, मां के तौर पर तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना। अब तुम सब कुछ मुझ पर ही डाल रहे हो। ओहो, कहां गलती हो गई मुझसे। मुझे लग रहा था कि पैसे मैं अपनी फैमिली के लिए कमा रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान फैमिली को ही हो गया। रजनी भी अंदर ही अंदर बेचैन हो रही थी। कुछ देर में रजनी भी बाहर राघव के पास आ गई। सॉरी रजनी, परिवार के बड़े की हैसियत से मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूं। न जाने कब मैं पैसों की इस घुड़दौड़ में पड़ गया। फैमिली तो बिल्कुल ही इग्नोर हो गई। न जाने कब हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हो गए, पता ही नहीं चला। गलती मेरी भी है, मुझसे भी बहुत लापरवाही हो गई। मुझे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए था। मैंने भी सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दिया। पता है, जब मैं छोटा था तब मेरे दादाजी मुझे हमारे खेत में ले जाते थे। वे अक्सर कहा करते थे, बेटा, अच्छी फसल के लिए पूरे खेत को एक सरीखा जोतने की जरूरत है। एक ही कोना जोतने से फसल अच्छी नहीं होगी। इसी तरह जिंदगी में भी हर पहलू पर बराबर बराबर ध्यान देना चाहिए। तब मैं उनकी वह बात पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, लेकिन आज मुझे उसका मतलब समझ में आया। मैंने पैसे कमाने में इतना ध्यान रखा कि अपनों के प्यार की दौलत खो ही बैठा। हाँ राघव, पैसा जिंदगी में जरूरी है, लेकिन पैसा जिंदगी नहीं है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। बहुत सा प्यार
और धीरज रखकर हम अपने परिवार को फिर से एक कर सकते हैं। हम फिर से पहले की तरह साथ रहेंगे। तुम मेरा साथ दोगी ना? जरूर। सबसे पहले फैमिली।